पिछले लेक्चर में हमने कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के बारे में बात की और अभी हमने जो बात की थी उसमें हमारे पास तीन मेजर पॉइंट थे जिसमें हमारे पास ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। थोड़ा सा फर्दर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मेरा ख्याल से अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके पास कोई भी टूल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो आप उसको कलर ग्रेडिंग की तरफ या फिर कलर करेक्शन की तरफ काम कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन चीज़ है ब्राइटनेस। आपने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, अपने टीवी में, अपने स्मार्टफोन में, मोबाइल में। तो ब्राइटनेस क्या होता है? ब्राइटनेस बेसिकली आपके पास क्या है? ओवरऑल लाइटनेस या फिर डार्कनेस ऑफ एन इमेज। ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो उसकी आप समझ लें आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, लाइट ज़्यादा होगी, और अगर वो ब्राइटनेस कम होगी तो आपको वो डार्क नज़र आएगा। इसी के मुकाबले में जो कंट्रास्ट है बेसिकली वो एक इसका डिफरेंस है लाइटर और डार्कर एरियाज का। जो इनका डिफरेंस है, तो आपका कंट्रास्ट बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है डार्कर एरियाज पे, और उसी के साथ अगर आप चेंज करेंगे लाइटर एरियाज पे तो उस पर भी वो उसी तरीके से काम कर रहा होगा। ब्राइटनेस कंट्रास्ट बहुत नॉर्मल सी टर्म है फिल्म मेकिंग में, कलर ग्रेडिंग में, कलर करेक्शन में, या फिर आपके सॉफ्टवेयर में। ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ होती है इनके लिए वो आपका शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट यूज़ होता है। किसी सॉफ्टवेयर में या किसी प्लगइन में शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स की जगह ब्लैक्स, मिड्स और वाइट भी यूज़ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी इमेज या कैमरा आपको जिस तरह से भी कैप्चर करता है तो बेसिकली उसके लिए जो लाइटिंग सेटअप है या फिर उसके लिए जो कलर ग्रेडिंग का सेटअप है वो आपकी इमेज को एज अ इन एरियाज में लेता है, जो कि ब्लैक्स में मिड्स का एरिया जो ग्रे वाला होगा और वाइट वाला एरिया वो होगा जो कि मैक्सिमम जिस पे आपके पास लाइट होगी। ये इमेज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि जो डार्कर एरियाज हैं बेसिकली वो शेडोज हैं, और जो कि इस वक्त मिड्स में आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर मिक्स ही आपके पास लाइट है, जो कि थोड़े डार्क भी हैं, थोड़ी सी इसमें लाइट भी है, वो आपके मिड्स में आ जाते हैं या फिर ग्रे एरियाज में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो कि आपके पास वाइट एरियाज हैं जो कि फुल इस वक्त ब्राइट हैं, फुल हाईलाइटेड हैं, तो वो आपका हाइलाइट्स में आ जाएंगे या फिर आप उसको वाइट्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करते वक्त आपको इन एरियाज पे काम करना होता है, ख्वाह वो कलर हो या ख्वाह वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हो। आपने दोनों की चेंज करने में उसको आपको इन एरियाज पे आपने काम करना होता है और आपके पास किसी हद तक इन्हीं का कंट्रोल होता है। अगर आपको लगता है कि जो डार्क एरियाज हैं उस पे आपने काम करना है, उसके आपने कलर पे काम करना है, तो आपका लाइटिंग सेटअप इस तरह होना चाहिए कि आपको डार्कर एरियाज स्पेशली डार्क करने हो, या जहाँ पर आपको हाईलाइटेड एरिया चाहिए तो वहाँ पर आपका लाइट इस तरह से सेटअप हुई हुई हो कि आप उसको अलग से उस एरियाज को कंट्रोल कर सकें। शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट, ये तीन चीज़ें मेन हैं। और अक्सर आपके सॉफ्टवेयर में जिस तरह प्रीमियर की अगर हम बात करें, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं, किस तरीके से इनके ऊपर काम करते हैं। तो ये आपको किसी और सॉफ्टवेयर में या फिर किसी और इफेक्ट में किसी और नाम से भी बेसिकली हो सकता है। आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना है। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो एक चार्ट देख रहे हैं ये आपको शेडोज से लेके मिड एरियाज और फिर वाइटर ब्राइटर एरियाज की तरफ आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से किस नंबर के हिसाब से बेसिकली होता है। ये एक अमेरिकन फोटोग्राफर थे एंसेल एडम जिन्होंने ये एक पूरा चार्ट बनाया। इसको भी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से ना करें, लेकिन आपको कम से कम इस चीज़ को जहन में रखना है कि शेडोज डार्कर एरिया से लेके फिर मिड्स वाले एरियाज जो ग्रेयर एरियाज हैं जिसमें मिक्स हैं, और फिर उसके बाद मजीद वाइट की तरफ जाते हैं, वो तीनों चीज़ों को आप अलग अलग कंट्रोल करते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट या फिर शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट की बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यू की या फिर कलर की। अब कलर क्या है बेसिकली, आपको बचपन से आप प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर शायद पढ़ते आए होंगे या आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, तो एक कलर व्हील भी आपने ज़रूर देखा होगा, और किस तरह से कलर को मिक्स करने से नया कलर बन जाता है, या फिर कौन सी कलर स्कीम के हिसाब से किस कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर किसको करता है, वो आपको थोड़ा सा कलर व्हील से आइडिया होगा। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कलर व्हील, इसको आप थोड़ा सा बल्कि रट लीजिए, क्योंकि जिस तरह से कलर्स में इसकी प्लेसिंग है आपको अपने सॉफ्टवेयर में, अपने स्कोप में भी बिल्कुल इसी तरह से ही आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे जो कलर्स एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट आपको वही कलर नज़र आएंगे। ग्रीन के ऑपोजिट आपको रेड नज़र आएगा। तो इस तरह से ही कलर व्हील आपका काम करता है, और आप अपने स्कोप्स के साथ भी इस तरह से काम करते हैं। स्कोप्स क्या है आगे जाके अभी हम इसको भी देखते हैं। तो इस कलर व्हील के अंदर बेसिकली आपके पास जो कलर होते हैं उनकी हम बात करें,
मेजर हमारे पास प्राइमरी और फिर सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर्स क्या है हमारे पास? RGB, मतलब कि रेड, ग्रीन, ब्लू। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये कलर्स होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो भी कलर्स देख रहे हैं वो आपके RGB की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। और उसके अलावा जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं कि कम से कम दो प्राइमरी कलर्स की कम्बिनेशन से आपके पास कोई और कलर बनता है, तो वो सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। तो अब अपनी कलर ग्रेडिंग करते वक्त इन्हीं कलर्स के अंदर रहते हुए आपको फिर अपनी चीज़ें, शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स के ऊपर बेसिकली आपको काम करना होता है, तो तब जाके आप वो लुक अचीव करते हैं। तो अभी तक हमने जो कलर व्हील के बारे में समझा या फिर हमने अपने शेडो, मिड टोन्स, हाईलाइट के बारे में समझा, मुझे लगता है अगर अभी भी आपको कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो हम इनको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।